देखो, ब्लड रिलेशन में जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ पहले आप इमेजिन कर लीजिए। अगर ये आप सोच लेते हैं तो आपसे ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल बनेगा। पहले ये देखिए कि इससे किस किस टाइप के सवाल आते हैं। डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, इससे किस किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप अपने आप को यहां पर सोचिए, यहां अपने आप को यहां सोचिए, मतलब अपने आप को सेल्फ, आप अपने आप को यहां रखिए। जब आप यहां पर हैं तो आपका जनरेशन ये हुआ, आपके जनरेशन। तो आपके जनरेशन में कौन होंगे? और आपका भाई बहन, मम्मी नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं होगा। मम्मी पापा आपसे एक जनरेशन ऊपर है। तो पहले अपने जनरेशन में सोचिए, आप होंगे, आपका भाई होगा, बहन होगी। एक्चुअल हम लोग इतने तक ही सोचते हैं, क्योंकि ना आजकल सोचने का दायरा भी सीमित हो गया है। हम लोग बस इतना ही सोचते हैं। बोलेंगे बताओ तुम्हारा जनरेशन में कौन है, तो तुरंत आप क्या बोलेंगे? हम हैं, मेरी बहन है, हम है, मेरा भाई है, बस। लेकिन इसके बाद भी होते हैं, आपका चचेरा भाई, कजन, वो भी आपके साथ है। लेकिन अभी हम और नहीं लिख रहे, पहले यहीं तक, जहां तक आपका सोच जा रहा है वहां तक ही हम लोग पहले चलेंगे। तो देखिए, ये आपका जनरेशन हुआ। अब सवाल कैसे आएंगे? सिर्फ एक सिंगल जनरेशन में तो आएगा नहीं कि राम और श्याम दोनों भाई है और श्याम की बहन गीता है। तो बताइए, गीता श्याम का क्या लगता है? ऐसा तो नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करता है। तब देखो होता क्या है कि हम लोग जब अपर, यानी अगर ऊपर की जनरेशन की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चंस ऊपर की जनरेशन से 2 आता है, जो आपको दिखता भी है। आपको दिखता है। बोलिए, अगर आपसे हम बोलेंगे ऊपर का जनरेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना मम्मी पापा। यानी ऊपर का जब जनरेशन होगा तो ऐसे करके डिनोट करेंगे ऊपर से। यानी आपके ऊपर एक जनरेशन और भी है, जो कि आप बहुत अच्छा से बोल सकते हैं। जैसे ही बोलेंगे आपके ऊपर कौन होंगे, तो आप बोलेंगे मम्मी और पापा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा आपसे ऊपर जनरेशन के नहीं है, आपके चाचा भी तो हैं, मामा भी तो हैं। क्यों? आपके जो पापा हुए उसका जो भाई है आपके लिए चाचा हो गया, आपके जो चाचा हैं उसकी वाइफ आपके लिए चाची हो गई। तो अंकल और आंट। आपकी मम्मी है, अब मम्मी साइड में देखिए, तो मम्मी के साथ उसका भाई बहन, तो आपके लिए क्या हो गया? मामा और मौसी। तो यहां पर हम लोग जब बोलते हैं अपने ऊपर सोचिए, तो हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं मम्मी पापा। चाचा को भी लीजिए साथ में, और भी लोगों को लीजिए। तो देखिए, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आप ऊपर की तरफ सोचते हैं, देखिए आप यहां हैं, अगर आप एक जनरेशन ऊपर की तरफ सोचते हैं, तब यहां पर 2 चीज निकल के आते हैं। एक आपके पापा का साइड, एक आपके जो फादर हैं उसके साइड, और एक जो आपके मम्मी हैं। ये साइड। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि मम्मी का साइड है कि पापा का साइड है? उसके लिए क्वेश्चंस में लिखकर आते हैं मैटरनल। मैटरनल बोलने से किसका साइड? मम्मी, क्योंकि एम से शुरुआत हो रहा है ना, मैटरनल। तो यहां सर एक बात ध्यान रखेंगे, मैटरनल वर्ड होगा तो तुरंत सोच लेंगे कि हमारा नानी घर के बारे में बात हो रहा है ना। और अगर अच्छा आप बोलेंगे सर फिर क्या फादर के लिए पैटर्नल बोलता है क्या? नहीं। तो अभी आपने देख लिया कि यह भी पता चल गया कि अगर यहां पर मैटरनल बोलेगा तो मम्मी का साइड, यानी अपने नाना नानी को या घर की तरफ आपको याद आएगा। और अगर फादर साइड बोलेगा तो पैटर्नल नहीं बोलेगा, तो दादा दादी का याद आएगा। 2 ही तो होते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जैसे हम ऊपर की तरफ सोचेंगे तो हमारा हो गया फादर और मदर, दिखता है। जैसे देखिए अभी आप यहां बैठे हैं, इमेजिन कीजिए आपसे ऊपर का जनरेशन कौन हुआ? मम्मी पापा। अगर ऐसा क्यों हो गया ना, रिलेशन क्यों हम लोग बहुत छोटा हो गया? क्योंकि अभी आप देखते हैं जो फैमिली है वो इंडिविजुअल फैमिली हो गया है। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो वहां पर
चाचा है, चाची है, सब मामा मामी आता ही रहता था, तो क्या है वहां पर फुआ फूफी आते ही रहते थे, तो बहुत कुछ रिलेशन समझ में आता था। अभी तो सोचना पड़ता है कौन सा रिलेशन कहां जाएगा। क्यों? हमारा जो फैमिली है वो क्या हो गया है, धीरे से ज्वाइंट बिखर गया, इंडिविजुअल फैमिली, जिसको आप बोलते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब अगर आप बोलेंगे, आप अपने मम्मी पापा के ऊपर का जनरेशन को सोचिए, तो तुरंत आपको बोलेंगे भाई आपके पापा का पापा, यानी एक जनरेशन और भी ऊपर। तो देखेंगे आप यहां पर हैं, आपके पापा और फिर आपके पापा, तो यहां तक तो लोग को दिखता है कि आपके पापा यानी आपके कौन हो गए, दादा दादी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर, और ये तो आपके पापा के साइड हो गए। आप नानी घर जाते हैं किस लिए, नाना नानी से मिलने के लिए, ज्यादा नानी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यार करती है, आपका ख्याल रखती है आपके जाने से। तब फिर वही हो गया ना, मम्मी का साइड नाना नानी, उसको भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, सेम चीज बोला जाता है। ये नहीं कि वहां पर जो है फिर मैटरनल वर्ड यूज हो सकता है, तो आप समझ लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक ड्रॉ कीजिए। अब आइए थोड़ा बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। आप हमेशा जब आपके बारे में बात करें तो ये आपके जनरेशन हो गए, आपके ऊपर 2 जनरेशन जो कि आपको दिखता है। जैसे बोलेंगे नाना नानी, आपको नानी घर याद आएगा, दादा दादी दादा का घर याद आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पापा कभी अपने घर लेकर जाते हैं तो मम्मी भी अपने घर लेकर आपको जाती है, ठीक है। यहां तक तो कोई क्लियर है एकदम? ये दिखता है ना, तो इससे आते हैं सवाल। बोल देगा कि मान लीजिए ग्रैंडफादर का नाम अगर सुरेश है, तो बोल देगा सुरेश जो है, अगर आपके जो पापा हैं उसके पापा हैं बोल देगा, और फिर बोल देगा उसके 2 लड़के हैं। तो ऐसे ऊपर के जनरेशन से क्वेश्चंस आते हैं आपसे, आपका ठीक 2 ऊपर का जनरेशन से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या हुआ, पहला टाइप का जो क्वेश्चंस आएंगे वो जहां पर आप हैं सेल्फ, इससे 2 ऊपर जनरेशन के सवाल आ सकते हैं, ओके। अब देखो, कभी कभी आपसे सिर्फ एक ऊपर आएंगे, जब एक ऊपर आएगा तो एक नीचे भी जाएगा। जब एक अगर ऊपर वाला छोड़ दिया, मान लीजिए आप जहां पर हैं, अगर मान लीजिए बोल दिया कि आप राम हैं और आपके पापा श्याम हैं, तो श्याम यहां पर हो गया, क्योंकि आपको ऊपर का बात हो रहा है, ऊपर को ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं। और आज अगर आपके बराबर का बात करें तो हम लोग बराबर में, इक्वल में रखते हैं। अगर एक स्टेप ऊपर आएगा ना, यहां देखिए, अगर आप सेल्फ हैं, यहां पर तो 2 ऊपर आया, अभी यहां पर अगर आप सेल्फ हैं, अगर एक ऊपर आएगा तो एक नीचे भी जाएगा। मतलब हमेशा 3 जनरेशन को कवर करके क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि 5 को कवर करके आएगा। कितने कवर करेंगे? 3। तो अब देखो प्रॉब्लम कहां होता है, ऊपर का दिखता है सब कुछ क्लियर, आपके नीचे नहीं दिखता है। आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जिंदगी भर कुंवारा रहने के लिए, शादी ब्याह नहीं करना है? हंस रहे हैं किस लिए? नहीं करना है क्या? अबे करना है, देखिए शर्म कितना कर रहे हैं। अरे फिर तो पढ़ाई बेकार ही कर रहे हैं भाई, शादी ब्याह करेंगे तो देखेंगे अब क्या होगा। नीचे का जनरेशन जो हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन प्यार करना सब चाहते हैं, जब शादी का बात आता है तो बोलते हैं ऐसे कैसे होगा। तो देखेंगे जब नीचे का बात आता है तो नीचे नहीं दिखता है, नहीं दिखने से ही दिक्कत आता है। और हम फैमिली ट्री जो अभी ड्रॉ करेंगे वो नीचे का ही करेंगे, आपको लेके नीचे, जो आपको नहीं दिखता है। दिखने वाला बात देखिए, अभी जैसे बोले मम्मी पापा, आप खुश हो गए ना, अंकल आंट, ठीक है समझ में आया। जैसे बोल दिए दादा दादी, खुश, नाना नानी और भी खुश। तो दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा फीलिंग्स आ रहा है
लेकिन जो नहीं दिख रहा है वहां फीलिंग्स कैसे आएगा भाई, है कि नहीं? तो देखेंगे जो नहीं दिख रहा है उसकी तरफ अब चलते हैं, आपके नीचे। अब आप यहां पर सेल्फ हैं, तो अब आपके नीचे आप शादी करेंगे तो आपके साथ आपकी वाइफ आ जाएगी, अगर आप बॉयज हैं सेल्फ में। अगर लड़की है तो आपका हस्बैंड आ जाएगा, दोनों इक्वल, बराबरी। अब फिर बच्चे होंगे, नीचे आएंगे, आपके आएंगे कि नहीं? तो फिर जैसे नीचे आएंगे तो मान लीजिए नीचे में अगर बोलेंगे बताइए नीचे में क्या होगा। अब ये नीचे का जनरेशन, अभी तक हम लोग कहां का जा रहे थे जनरेशन, ये ऊपर का जनरेशन जा रहे थे। ये यहां पर देखिए सेल्फ से ऊपर का जनरेशन में जा रहे थे, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत मजा आ रहा था। अब आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए रॉकेट कर देते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, सोच के देखिए जी, एक हम लोग सोचते थे कितना जल्दी से नौकरी लग जाए कि फटाफट शादी कर लेंगे, फिर बहुत सारे मजा करेंगे। और आप हैं जैसे ही बोले अब आप नीचे की तरफ चलिए तो कितना शर्म से लाल हो गए, जैसे अभी शादी हो रहा है। देखिए पहले कुछ बन जाइए, पढ़ाई कर रहे हैं, अब सेल्फ, अब नीचे की तरफ सोचिए, नीचे कौन आएगा? अब आपके लड़का लड़की होगा, होगा कि नहीं? तो आपके लिए कौन हो गया? बेटा बेटी। अब नीचे की तरफ जाइए, अरे आप भी तो किसी के बेटा बेटी हैं, ऊपर के जनरेशन में ये भी तो इसका बेटा बेटी है, यहां से भी तो आया। अब आप अपने नीचे की तरफ जाइए, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बोलिए, लिखिए। अब देखिए जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि भाई नीचे की तरफ देखो, तो तुरंत हमको अपना लड़का लड़की ही नजर आता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है, तो उसका भी तो शादी होगा, तो उसके भी तो बच्चे होंगे, क्योंकि अभी तो आप यहां पर अपना भाई को भी साथ में रखें। मान लीजिए दो ही भाई है तो दोनों शादी करेगा तो दोनों के ही ना बच्चे होंगे। तो आपका अपना लड़का लड़की आपका बेटा बेटी हुआ, लेकिन आपका जो भाई का भी बेटा बेटी है वो भी तो आएगा। कौन आएगा? नीस और नेफ्यू। लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं अपने नीचे देखो, तो हम लोग सोचने लगते हैं कल शादी करेंगे, फिर मेरे एक बच्चे होंगे, फिर दो बच्चे होंगे। इसी को बोला जाता है जी ब्लड रिलेशन। कम से कम अपने ऊपर दो और फिर नीचे दो। आप बोलेंगे सर इतना सोचना तो बेकार ही है। देखो यार अभी ब्लड रिलेशन में तो सोचना पड़ेगा, अभी यहां तक आ गया और भी यहां पर आएंगे। लेकिन अब देखिए अब सवाल कैसे आएगा? अब सवाल आएगा आपको लेके एक स्टेप ऊपर, यानी एक जनरेशन ऊपर और एक जनरेशन नीचे। यानी जो दूसरा सवाल आएगा ये देखिए, एक जनरेशन ऊपर और एक जनरेशन नीचे, और यहां पर दोनों जनरेशन ऊपर। यहां देखिए यहां से जब पकड़ेगा तो दोनों ऊपर भागेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम आता है। सवाल आप देखिएगा कहां से आएगा, जहां आप हैं एक स्टेप ऊपर लेकर जाएगा और एक स्टेप नीचे लेके जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अभी चलिए अब बाकी हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे। जैसे यहां पर अंकल आंट लिख दिए थे, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नानी को लिख दिए, ठीक है, चाचा चाची को लिख दिए, कजन को लिख दिए, हम अपना साथ में हमारा चचेरा भाई को भी रख दिए। चचेरा फुफेरा सभी को कजन ही बोला जाता है, तो यहाँ कजन लिख दिए, ठीक है। अब जब अपने नीचे जब देखने का बारी आता है ना यार, तो वहीं पर दिक्कत होता है, वहीं दिक्कत होता है। ऊपर तो दिखता है ना, नीचे नहीं दिख रहा है। आप बोलेंगे सर फ्यूचर भी कौन देखा है, सर कल शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे इतना निराश क्यों होते हो यार? तो देखेंगे अब अगर मान लीजिए आपका शादी हो गया तो क्या होगा, आपके बेटा बेटी होंगे। चलिए यहां तक तो बात समझ में आया आप लोग को। अब देखेंगे एक दिन ऐसा भी तो होगा वो भी बड़े हो जाएंगे, वो भी शादी करेंगे, तो उसका फिर से एक जनरेशन नीचे। इसी को हम बोल रहे थे कि जो दो जनरेशन ऊपर और ये देखिए दो जनरेशन यहां से ऊपर, यहां आप हैं, और दो जनरेशन नीचे। तो अब देखिए इसके लिए आपके लड़के के लिए उसका ये लड़का लड़की होगा, लेकिन आपके लिए कौन होगा? ग्रैंडसन। और अभी लिख लीजिए फटाफट यहां तक। क्लियर यहां तक?
अब ऊपर का, अब आप सच बताइए, ऊपर का इमेजिन कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है ना, नीचे का कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब क्या है, ए से भी क्वेश्चंस आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरे टाइप का, यानी तीन ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, भले पॉइंट करके बोले, कोडिंग में बोले, वो बात अलग है। पॉइंट करके कोई बोलेगा, वो जो फोटो देख रहे हो, शादी ब्याह का फोटो ऐसे करके पलट के दिखाता है ना, ये है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखेंगे ग्रांडसन ग्रांड आउट। देखो अभी तीसरा तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपके, वो आपसे शुरू करेगा और नीचे दो तरफ जाएगा। सेल्फ शुरू करेगा और नीचे की तरफ दो जाएगा, दो जनरेशन। तो तीन तरह का क्वेश्चन हुआ ना, बोलिए क्लियर यहां तक? अब देखो कुछ बात है, उसको समझ लेना चाहिए। यहां तक तो पूरा आपको समझ में आ गया। अब ये चीज को आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि आपके ऊपर दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। बट थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए कि हमने अपने मनपसंद लड़का लड़की से, जो लड़का है लड़की से, जो लड़की है लड़का से, मनपसंद लड़का लड़की से शादी हो गया, भाई बाल बच्चे भी होंगे, बस अपने आप फिर समझ में आ जाएगा। फिर और थोड़ा और दूर का ख्वाब देखिएगा, बोलेंगे फिर उसको हम अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे, उसका भी शादी करवा देंगे या खुद ही कर लेगा। अभी आपको सारा बात समझ में आ गया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये समझ में आ गया, फादर साइड और मदर साइड भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर जितने भी चीज देख रहे हैं सभी में जेंडर दो आ रहे हैं, मेल और फीमेल। ठीक है ना, बिना जेंडर का तो कुछ होगा नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जेंडर है वो दो आया है, मेल और फीमेल। तो मेल के लिए हम लोग प्लस से डिनोट कर देंगे और फीमेल को क्या करेंगे, माइनस से करेंगे। तो यहां पर भी हम ये बात को लिख दे रहे हैं ताकि ये एक वीडियो हो जाएगा। और इस वीडियो को पहले देखेंगे, काफी लोग बोलते हैं सर ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता है, क्योंकि प्रॉपर वे से आपके साथ बात नहीं किया गया। जैसे ये एक वीडियो बना, इसमें आपने क्या देखा कि ऊपर का जनरेशन नीचे का जनरेशन, फादर साइड मदर साइड, एंड आपने देखा कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपने देखा। इसके बाद देखिए अभी हम इसको मिटा रहे हैं। देखो कुछ बातों को और भी ध्यान रखिए। जब हम लोग सम्स को पढ़ेंगे तो मेल के लिए उसके पास प्लस का साइन लगा देंगे तो मेल हो जाएगा, फीमेल के लिए माइनस का साइन लगा देंगे, और जो कपल होंगे यानी वाइफ हस्बैंड होंगे वो इक्वल हो गया ना, तो उसके पास हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। तो इससे क्या हुआ, जेंडर भी पता चल गया, ऊपर का और नीचे का पता चल गया। यहां तक आया समझ में? तो चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि जो रिलेशन है उसको हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखो बहुत बार इंग्लिश में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये जैसे अब देखिए कजन, अब भाई कजन मतलब अपना चचेरा भाई, चचेरी बहन। अब फूफा का और मामा का भी तो कजन हो गया ना। तो बहुत बार क्वेश्चंस में हम लोग ये चीज को देख के खराब हो जाता है। तो बात अभी हम लोग क्या है कि हिंदी में कुछ ज्यादा रिलेशन को ज्यादा समझ में आता है, तो कुछ क्वेश्चंस को हमेशा इंग्लिश से जरूर आप बनाइए, बट हिंदी जरूर पढ़िएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर आ रहा है थोड़ा प्रॉब्लम तो वो ठीक हो।